नमस्ते दोस्तों, विवेक सागर फिटनेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये योगासन और ये सीक्वेंस फॉलो करने से आपको आपकी समस्या में आराम मिलेगा। टोटल हम 5 to 6 आसनास कर रहे होंगे। कैट एंड काउ से स्टार्ट करेंगे। आपके दोनों घुटनों पर आ जाएं। दोनों हथेलियां आपके शोल्डर्स के जस्ट नीचे, दोनों हाथों में आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप हो। पीछे से पंजे या तो आप इस तरह से कर्ल रख सकते हैं या बाहर की तरफ फैले हुए हों। घुटने आपके जस्ट हिप के नीचे हों, आपकी थाई एक लाइन में हो, एक वर्टिकल सीधी लाइन में। स्पाइन को न्यूट्रल रखें। सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं, कमर को नीचे दबाएं, मानो आप अपने पेट से ज़मीन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए हंच योर बैक, अपनी कमर को ऊपर उठाइए, चेस्ट को स्क्वीज़ करेंगे, स्टमक को स्क्वीज़ करेंगे, चिन को आपकी चेस्ट से टच करने की कोशिश करिए। अगेन इनहेल अप, 3 डाउन, 4 5, कीप डूइंग, करते रहिए फॉर 10 काउंट्स। 5 अप एंड 5 डाउन, 7 8 9 एंड 10। लगभग 10 से 12 बार कैट एंड काउ मार्जरी आसन करने के बाद आपकी पीठ के बल लेट जाएं। पवन मुक्त आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करें। सांस लेते हुए अपने घुटने को पकड़ें, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को आपकी छाती से लगाने की कोशिश करें। मैक्सिमम स्ट्रेच करने के बाद सांस खाली रहे, अपनी नोस्ट्रिल को आपकी नी से घुटने से टच करने की कोशिश करें। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ सदे हुए हों, तने हुए हों। श्वास प्रक्रिया सूक्ष्म, सांस अंदर, सांस बाहर। लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। लेफ्ट लेग से रिपीट करें। सेम, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस लेके घुटने को पकड़ें, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को छाती से लगाएं। मैक्सिमम स्ट्रेच करने के बाद अपनी नोस्ट्रिल को आपके नी से टच करने की कोशिश करें। अगर आपकी गर्दन में दर्द है या आपको सर्वाइकल रिलेटेड कोई समस्या है तो आप अपने सिर को ऊपर ना उठाएं, इस तरह से ज़मीन पे रखा रहने दें। और सेम लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को आपके चेस्ट से टच करने की कोशिश करें। देन आपकी नोस्ट्रिल दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। पंजे बाहर की तरफ तने हुए, सधे हुए, खींच के रखें। वापस। नेक्स्ट पोज उत्तान पादासना। दोनों पैर के एडी पंजे मिले हुए, दोनों हथेलियां आपके थाइस के साइड में। दोनों हथेलियों से ज़मीन को दबाते हुए, सांस भर के रोक के या सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं। ज़मीन से लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप हो या 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो लगभग आपके दोनों पैर। रोक के रखें इसी पोजीशन में। लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। स्टार्टिंग में आप महसूस कर सकते हैं कि आप सांस रोक के रखे हुए हैं, इट्स ओके। बट धीरे धीरे कोशिश करें कि लंबा गहरा सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। सेम लगभग 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। अगर आपकी लोअर बैक में पेन है या आप देखते हैं कि आप दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं, शुरुआती दिन है आपके योग अभ्यास करने के, तो आप उत्तान पादासन का अभ्यास एक एक पैर से भी कर सकते हैं। इस तरह से सांस लेते हुए पहले एक पैर को ऊपर उठाएं। सेम, ज़मीन से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर या 30 डिग्री लगभग एंगल बन रहा हो। देन दूसरे पैर से करें। 10 से 12 सेकंड दोनों पैरों से करने के बाद वापस आएं। नेक्स्ट पोज नौकासन। दोनों एडी पंजे मिले हुए, सेम उत्तान पादासन की तरह अपने दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। और इस बारी आपका सिर और कंधे दोनों उठे हुए हों, पीठ जमीन से लगी हुई। 1, लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। 2, 3,
4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस आए। अगला आसन सेतु बंद आसन या ब्रिज पोज। अपने दोनों पैरों को आपके घुटनों से मोड़ें, हथेलियां आपके ज़मीन पे लगे हुए, सांस भरते हुए अपने दोनों हिप्स को ऊपर उठाएं, मैक्सिमम ऊपर उठा के रखें। हल्का हल्का शोल्डर्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से आप अपने एंकल्स या हील्स को भी पकड़ सकते हैं। लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर। 1। ब्रिज पोज में जब आप होते हैं तो देखें आपका पेट जब आप सांस लेते हैं तो पूरी तरह से ऊपर उठे। सांस छोड़ते समय आपकी नेवल नीचे जाए। लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस। नेक्स्ट, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। पवन मुक्त आसन में हमने हमारे घुटने को पकड़ा था। पाद अंगुष्ठा नोक स्पर्श आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सीधे पैर के पंजे को बाहर की तरफ से पकड़ें और सांस छोड़ते हुए अपनी नॉस्ट्रिल को आपके पैर के अंगूठे से लगाने की कोशिश करें। जो पैर नीचे वाला है सीधा है, उसका पंजा तना हुआ बाहर की तरफ, सधा हुआ। सांस लेते हुए वापस आए। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। इंटरलॉक करें दोनों हाथों की उंगलियों को, पंजे को पकड़ें अपने बाहर की तरफ लेफ्ट लेग के। सांस छोड़ते हुए आपके पैर के अंगूठे और नॉस्ट्रिल को टच करने की कोशिश करें इस तरह से। सेम लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस आए। दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएं इस तरह से मानो अपने पैर से नमस्कार कर रहे हो। दोनों पैर के पंजों को पकड़ें एक साथ अपने हाथों से। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैर के अंगूठों को आपके नोस्ट्रिल से टच करने की कोशिश करें। सेम लगभग 10 से 12 सेकंड रुकने के बाद वापस आ जाएं। शवासन में लेट जाएं, रेस्ट करें एंड रिलैक्स करें। सो ये था हमारा योगा सीक्वेंस फॉर स्टमक। में आपको अगर कॉन्स्टिपेशन या गैस रिलेटेड कोई समस्या है तो आप इस अभ्यास को रोज़ाना करें और देखिए मात्र कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपको आपकी समस्या से कैसे आराम मिला है। अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करें। अभी मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसको छोटा रखने के लिए लगभग एक राउंड ही किया और कम सेकंड्स में किया। आप ध्यान रखें कि आप लगभग हर आसन को 10 से 12 सेकंड कर रहे हो और 1 से 2 राउंड इस पूरे सीक्वेंस के आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू विवेक सागर फिटनेस। थैंक यू।